मुस्कान की सच्चाई से पर्दा उठाया अक्षय ने। आखिर अक्षय ने क्यों मैनेजर को धमकी दी और क्यों मुस्कान के चैनल के पीछे अक्षय पड़ा हुआ है? इन सारी सच्चाई से आज एक पोस्ट में पर्दा उठाया। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। इस वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा, रिक्वेस्ट है। और जब आप लोग देख लीजिएगा, आपको जो भी लगे, मन में जो भी चीज़ें चल रही हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं, आखिर अक्षय ने पोस्ट में क्या लिखा। आप लोगों को, कुछ लोगों को इस बात का भनक लग ही गया होगा, सुन ही लिए होगे, पढ़ ही लिए होगे, पर मैं भी बता दूं कि अक्षय ने एक पोस्ट लिखा है, जिस पोस्ट में अक्षय ने मुस्कान की सच्चाई को एक तरह से एक्सपोज किया है। मुस्कान ने ससुर जी से जो भी पैतृक संपत्ति यानी कि गांव वाली संपत्ति थी, जिस प्रॉपर्टी के लिए जेठानी जी धावा बोली थी, वहां पर मारपीट सब हो गया था, उस प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा लिया है। क्या ये बात सच है? अगर ये बात सच है तो अभी तक मुस्कान की कोई सफाई नहीं आई है अक्षय के स्पोर्ट से। मुस्कान के तरफ से भी हम सच्चाई जानना चाहते हैं। कभी भी एक पक्ष का सुनकर दूसरे पक्ष को निगेटिव नहीं देना चाहिए, है ना। पर इस बात पे मैं बोलना चाहूँगी कि अगर ये बात सच है, जैसा कि अक्षय ने लिखा है कि हमारी संपत्ति हमारे नाम से जो था वो नाम करवाई लिया, पर हमारे भाई के हिस्से का भी जो था संपत्ति वो भी अपने नाम करवा लिया, यानी कि अपने बच्चे के नाम करवा लिया। देखो, बच्चे का अधिकार तो है अक्षय के संपत्ति पे, क्योंकि वो उसी का खून है। तो अगर अक्षय की संपत्ति अपने नाम करवाई है तो मुझे लगता है कि इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, क्योंकि वैसे ही उसका हिस्सा जहाँ पर ये लोग रह रहे हैं, पता नहीं नाम क्या है उस जगह का, मुझे नहीं पता है, जहाँ पे ये लोग रह रहे थे सासू माँ के साथ, जो सासू माँ के भाई के तरफ से घर बना हुआ था, या जो भी है, इनका हिस्ट्री मुझे इतना डीपली नहीं पता है। उस घर में हिस्सा नहीं मिला मुस्कान को और मुस्कान के बच्चे का। वहाँ पे कोई ज़मीन वगैरह बेची गई थी, जिस ज़मीन का पैसा आधा जेठ को दिलाया और आधा सासू माँ खा गई। अक्षय को इसलिए नहीं मिला कि क्योंकि वो पीता खाता है, तो वो पी खा जाएगा, है ना। तो मुस्कान ने जो ये काम किया है, मुझे लगता है कि गलत नहीं किया है। बच्चे के नाम से उसके बाप की संपत्ति अगर करवा ली है अपने और बच्चे के नाम से, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत चीज़ है। पर एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पर अक्षय ने जो बात लिखी है कि उनके बड़े भाई का गांव पर भी हिस्सा है, तो उसका हिस्सा भी अपने नाम लिखा लिया, तो क्या मेरी भतीजियों के साथ इसने गलत नहीं किया है या अन्याय नहीं किया? ऐसे ही शब्द थे अक्षय के। तो अगर ये बात है कि जेठ के नाम का भी जमीन अपने नाम करवा लिया है, तो ये मुझे लगता है कि गलत है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। किसी की संपत्ति किसी को नहीं खानी चाहिए, और भाई का हिस्सा तो भाई को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। एक एंगल से मैं दिखाना चाहती हूँ कि जैसे कि एक जगह पे जेठ को अपना हिस्सा मिल गया है, लेकिन मुस्कान के बच्चे का जो हिस्सा है अक्षय को मिलना चाहिए, ना अक्षय को मिला है ना बच्चे को मिला है, वो हिस्सा सासू माँ खा गई हैं। तो वहाँ का जो हिस्सा मारा गया है, अगर पैतृक संपत्ति में वो हिस्सा ली है उसके जगह पे, तो गलत नहीं है, क्योंकि एक जगह का हिस्सा मार लिया गया है। तो अगर गांव पे संपत्ति उसने अपने नाम करवाई है अपने बच्चे के नाम, तो मुझे नहीं लगता कि गलत है। अब यहाँ पर अक्षय ने पोस्ट डालकर एक्सपोज करने की कोशिश की है मुस्कान को कि मेरी भतीजियों के साथ क्या गलत नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पर बता दूं कि अक्षय को अपने बच्चे के साथ अन्याय होते हुए नहीं दिखता क्या? अक्षय अपने बच्चे के लिए कब बोलेंगे, ये मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि अक्षय अपने भाई का हिस्सा मारा गया, भतीजियों का हिस्सा नाम लिखवा लिया मुस्कान ने, तो इस बात का तकलीफ है अक्षय को। यहाँ तक कि अक्षय के नाम का जो संपत्ति था उसने लिखवा लिया अपने बच्चे के लिए, तो उस बात का भी तकलीफ है। पर उसके बच्चे के नाम से जो हक मारा गया है, उस चीज़ का तकलीफ क्यों नहीं है एक बाप को, अगर अधिकार की बात करें तो, है ना। तो
अपने बच्चे के लिए कभी नहीं आवाज़ उठी, लेकिन दूसरे के लिए और दूसरे के बच्चे के लिए हमेशा आवाज़ उठी। एक जगह उसको जहाँ हक उसका मारा गया वहाँ पर एक बार भी नाम जिक्र नहीं हुआ कि मेरा बच्चा है, मेरी बीवी खराब है पर मेरा बच्चा मेरा खून है, इस परिवार का एकलौता चिराग है ना, तो उसका अधिकार नहीं मारना चाहिए। तो अक्षय को उस दिन तकलीफ नहीं हुई क्या? शायद नहीं हुई। दूसरों के बच्चों के लिए तकलीफ है, दूसरे के हक के लिए तकलीफ है, पर अपना हक मारा गया, अपने बच्चे का हक मारा गया, इस बात की तकलीफ नहीं है। दूसरी बात मैं बताऊं कि अगर मुस्कान ने किसी की प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई है और प्रॉपर्टी सच में नाम हो गई है, तो इस बात का मुस्कान ने जिक्र क्यों नहीं किया? बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा। तो जिक्र करती तो हंगामा ऐसे ही मचता। लेकिन मुस्कान को इस बात को समझना चाहिए कि आज नहीं तो कल अपोजिट पार्टी के तरफ से ये चीज़ें सामने आ ही जाती, जैसे कि आज आई है। खुद के पति ने एक्सपोज किया है और साथ में नीचे लिखा है कि इस प्यार को क्या नाम दूं? ससुर से प्रॉपर्टी नाम करवा ली, इस प्यार को क्या नाम दूं? इस प्यार को अगर बाप और बेटी के नज़रों से देखेंगे तो एक बाप बेटी के रिश्ते का नाम दे दीजिए, और मन में अगर आपके मैल और कीचड़ भरा है तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे कि पहले भी दे चुके हो कि हमने अपनी पत्नी और अपने पिता को एक साथ पकड़ा है, ये है वो है, दुनिया भर का। अगर वो सच में उसके साथ ससुर के साथ अफेयर रहता तो वो उस घर को छोड़कर नहीं आती, ससुर के साथ ही रहती। वो तो मायके रह रही है ना। और उसकी इज्जत आबरू अब बची नहीं है कि कुछ और भी उछाली जाए, तो इसलिए वो बेहाया टाइप की हो गई है कि उछालो जितना उछालना है, पर मैं अपने बच्चे के लिए जीऊंगी। तो परवाह ही नहीं है। एक इंसान ना कहते हैं कि मार खाते खाते वो बेहाया टाइप का हो जाता है, उसी तरह से मुस्कान के कैरेक्टर पे इतना ज़्यादा लांछन लगा कि आज जिसने लांछन लगाया आज उसी के चरित्र पे लांछन लग रहा है। ये बात छिपी नहीं है। रुझान आने शुरू हो गए, आज नहीं तो कल सबको सजा मिलेगी। जिन जिन लोगों ने मुस्कान और उसके बच्चे का हक खाया है, पेट पे लात मारा है। अक्षय का एक साथ वीडियो भी आया है कि मैं तुम्हें सोशल मीडिया पर रहने नहीं दूंगा तब तक कि मैं जीऊंगा। मुझे तलाक देकर अपना रास्ता अलग कर लो, उसके बाद से तुम नंगा नाच करो, चाहे तुम आगरा में होटल में जाओ, चाहे कुछ भी करो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर मेरे साथ जब तक हो तुम्हें सोशल मीडिया पर नहीं रहने दूंगा। ये जिद है अक्षय की। तो जाहिर सी बात है कि मुस्कान अगर बढ़ चढ़ के किसी के लिए इतना बोल रही है तो सामने वाला के साथ तो गलत हुआ है उसके हिसाब से। मेरे हिसाब से तो गलत नहीं हुआ, क्योंकि उसका संपत्ति उसके बच्चे का ही है, तो एक तरह से एक दादा ने अपने पोते के नाम कर दिया तो कोई हर्ज नहीं है, पर सामने वाले के साथ तो गलत हुआ है। तो आपकी सच्चाई तो वो एक्सपोज करेगा ही। जैसे आप बढ़ चढ़ के उसके ऊपर वीडियो बना रहे हो तो सामने वाला चुप थोड़ी रहेगा। एक बात का 100 जवाब मिलेगा, है ना। और मैं यही कहूँगी कि अगर आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हो तो इस बात की सच्चाई और जो भी चीज़ें हैं उसका प्रूफ रखिए, क्योंकि सामने वाला आपके ऊपर लांछन लगा रहा है। तो इस बात की सच्चाई जनता जानना चाहती है कि क्या सच है क्या झूठ है, क्योंकि हम एक तरफा बात जानकर किसी एक को गलत नहीं साबित कर सकते। अभी हमें मुस्कान का भी ओपिनियन जानना ज़रूरी है। जैसा कि हर एक चीज़ मुस्कान शेयर करती है, उनके साथ जो भी होता है गलत होता है, सही होता है, सब होता है, उसी तरह से ये भी मैं जानना चाहूँगी, जनता जानना चाहेगी क्या सच में मुस्कान ने प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली, और शायद नाम करवा कर ही वो अपने मायके में रह रही है, क्योंकि दुनिया के नज़रों में वो बदनाम हो ही चुकी थी ससुर के नाम से। तो मुझे लगता है कि अगर ससुर के साथ रहती तो और उसका नाम बदनाम होता, तो इससे बढ़िया वो मायके में है तो अच्छा है। पर प्रॉपर्टी नाम करवाने के बाद मायके में रह रही है या मायके में रहकर प्रॉपर्टी नाम करवाया, ये मुस्कान ही अब सच्चाई से पर्दा उठाएगी। बाकी चलिए इस वीडियो को करते हैं पर एंड, कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट में। बाय बाय।